अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन अनदर ऑर्गेनेली, तो आज जो बेटे हमने पढ़ना है वो है साइटोस्केलेटन। सिंपली मैं इनिशियली ही आपको एक कॉन्सेप्ट देता चलूँ कि बेटे हमारी बॉडी के अंदर जो ढांचा है जिसको हम स्केलेटन कहते हैं, जिसका काम होता है सपोर्ट, शेप टू द बॉडी और भी बहुत से फंक्शन है उसके, तो सेल का भी एक स्केलेटन होता है। तो वो जो स्केलेटन होता है सेल का, उसको बेटे हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। अब हमने साइटोप्लाज्म के अंदर पढ़ा था, उसका जो साइटोसोल होता है उसके अंदर होता है साइटोस्केलेटल फाइबर्स। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब ये जो साइटोस्केलेटल फाइबर्स होता है, एक तो इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, दूसरा माइक्रोफिलामेंट होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। बेटा ये तीन चीज़ें मिलकर एक साइटोस्केलेटन बनाती हैं, जो कि मैंने आपको कहा स्केलेटन। अगर हम देखें केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्केलेटन, तो ये होता है कि द मेन प्रोटीन्स इन द साइटोस्केलेटन आर ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन एंड द ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन जो है, एंड अदर प्रोटीन दैट आर फाउंड इन द मसल्स। तो अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन देखें तो ये प्रोटीन से बनी होती हैं। उसके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन है और ट्रोपोमायोसिन है। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं? साइटोस्केलेटन के हम ओवरऑल फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो बाकी इनकी सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे। सेवरल सेल ऑर्गेनेलीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द माइक्रोट्यूब्यूल्स। जब माइक्रोट्यूब्यूल्स की डेफिनेशन डिटेल पढ़ेंगे तो सेल के बहुत से ऑर्गेनेलीज हैं जिनको हम माइक्रोट्यूब्यूल से हासिल करते हैं। दीज ऑर्गेनेलीज आर द सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज एंड सेंट्रियोल। तो ये बेसल बॉडी है, फ्लैजेला है, ये सीलिया है, ये सारे बेटे हम इनको कहाँ से हासिल करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से। साइक्लोसिस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ये जो साइक्लोसिस मूवमेंट ऑफ अमीबॉइड है बेटे, या अमीबॉइड मूवमेंट टेक प्लेस बाय द माइक्रोफिलामेंट, वो साइक्लोसिस है, चाहे साइटोप्लाज्म की मूवमेंट है या अमीबॉइड मूवमेंट है, दीज आर टेक प्लेस बाय द माइक्रोफिलामेंट्स। Intermediate filament are involved in the determination of the cell shape. They also play a role in the integration of the cellular component. जो determination of cell shape होती है और जो सेल के कंपोनेंट होते हैं उनकी इंटीग्रेशन भी करते हैं, तो ये उनके मेजर फंक्शंस थे। अब हम देखते हैं बेटे वन बाय वन के जो स्केलेटल फाइबर्स हैं उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करती हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लॉन्ग अनब्रांच्ड एंड सिलेंडर ट्यूबुलेंट स्ट्रक्चर। एक तो ये लॉन्ग होती हैं, अनब्रांच होती है, मतलब इनकी कोई ब्रांचेस नहीं होती, सिलेंडर मीन के थिन होती हैं। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो फंक्शन है, दे हैव अ रोल इन द असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ द स्पिंडल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान जब स्पिंडल्स असेंबल होते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर सेपरेट होते हैं, तो उस टाइम ये माइक्रोट्यूब्यूल अपना रोल प्ले करती हैं। उसके बाद दूसरा है सेवरल ऑर्गेनेलीज। जब मैंने इंट्रोडक्शन में कहा तो वो माइक्रोट्यूब्यूल से डिराइव्ड होते हैं, वो सीलिया है, वो फ्लैजेला है, वो बेसल बॉडीज हैं एंड सेंट्रियोल्स हैं। उसके बाद है बेटे माइक्रो, वो तो पहला जो था वो कंपैरेटिवली लेस सिलेंडर्स होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स के बाद माइक्रोफिलामेंट्स। जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, दीज आर कंपैरेटिवली मोर सिलेंडर, दे आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एन एक्टिन। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं? एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। इसके जो फंक्शंस हैं, दे आर लिंक्ड इन द इनर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर फेस है उसके साथ अटैच होते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन द सेल इंटरनल मोशंस। जो सेल की इंटरनल मोशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। द साइक्लोसिड एंड अमीबॉइड मूवमेंट आर ड्यू टू द माइक्रोफिलामेंट्स। ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इंटरनल सेल मोशन मूवमेंट उसको भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर फेस के ऊपर मौजूद होते हैं। साइक्लोसिस और अमीबॉइड मूवमेंट जो होती है बेटे वो माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती है। उसके बाद है बेटे इंटरमीडिएट फिलामेंट। डायमीटर इन बिटवीन होता है, किसके इन बिटवीन होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स में। अब इसका जो फंक्शन है, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप, सेल की शेप को डिटरमाइन भी करता है और उसको मेंटेन भी करते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन द इंटीग्रेशन ऑफ द सेल कंपार्टमेंट। जो सेल के कंपोनेंट होते हैं, इंटीग्रेट हम आगे पैदा करता है उसके अंदर। ये था बेटे इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये तीन चीज़ें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट फॉर्म अ साइटोस्केलेटन, जो कि ढांचा होता है। कोई सेल की शेप को मेंटेन करता है, कोई मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो ये इन सब की अगर हम देखें कंपोजिशन, तो ये सारे प्रोटीन से बने होते हैं। इस साइटोस्केलेटन के अंदर जो मेजर प्रोटीन्स होती हैं वो ट्यूबुलिन
ट्यूबुलेंट प्रोटीन है, वो एक्टिन प्रोटीन है, वो मायोसिन प्रोटीन है। तो ये था साइटोस्केलेटन कि किस तरह से वो शेप को सपोर्ट या जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर इंटीग्रेशन, ये हमने डिटेल पढ़ी। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है बेटे, वो है सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन द एनिमल्स इन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड लोअर प्लांट्स। अब ये एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी पाए जाते हैं एंड लोअर प्लांट्स। टू सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है उसकी एक्सटीरियर सरफेस के ऊपर, उसकी बाहर वाली साइड के ऊपर 2 सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। बेटे अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। 9 माइक्रोट्यूब्यूल जो है बेटे वो सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर की तरह की स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। ईच ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स फर्दर कंपोज्ड ऑफ 3 ट्यूब्यूल्स, मतलब ट्रिपलेट 3 ट्यूब्यूल से बनी होती है। द 2 सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट एट राइट एंगल, 90 के एंगल पे होते हैं, राइट एंगल टू ईच अदर। तो वो ये कह रहा है कि जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जब उनकी अरेंजमेंट होती है तो सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट होती है। फिर इन 9 में से हर एक जो है वो 3 ट्यूब्यूल से बनी होती हैं। अब ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल राइट एंगल्स के ऊपर होती हैं। उसके बाद 2 सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट बिकम डबल्स जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन एंड फॉर्म 2 पेयर। सेल डिवीजन शुरू होने से पहले ये क्या करते हैं बेटे, डुप्लीकेट होते हैं, इनकी तादाद में इजाफा होता है और उसके बाद ये 2 पेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। ईच पेयर मूव्स टू द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के 2 पेयर एक पोल पे चले जाते हैं और 2 दूसरे पोल के ऊपर चले जाते हैं। स्पिंडल इज फॉर्म, धागानुमा स्ट्रक्चर बनती है इन 2 सेंट्रियोल्स के दरमियान। दे आर एब्सेंट इन द हायर प्लांट, लेकिन ये चीज़ बेटे इन जो हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर नहीं होती। सेंट्रियोल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ फरोइंग ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जो फरो फॉर्मेशन होती है जहाँ पे सेल ने डिवाइड होना होता है तो सेंट्रियोल्स का वहाँ पे रोल है। दे आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द सीलिया। ये थे इसके और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन, लेकिन यहाँ तक आपकी जो आपकी बुक के अंदर हमने सिर्फ उसी को कंसर्न करना है। ये था बेटे हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि सेल का स्केलेटन और जो सेंट्रियोल्स हैं वो क्या होते हैं। इसमें से बेटे ये पूछते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट में डिफरेंस क्या है। फिर उनकी पूछते हैं कि कंपोजिशन के माइक्रोफिलामेंट किस प्रोटीन से बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल किस प्रोटीन से बने हुए हैं। अब उसके बाद वो पूछते हैं कि सेंट्रियोल क्या है, उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करें। डायग्राम भी दी हुई है आपकी बुक के अंदर, तो वो डायग्राम्स आपने देखना है कि किस तरह से 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट होती है, फिर उन 9 में से हर एक 3 की कैसे बनी होती है, इनके ट्रिपलेट ट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं। तो जैसे ही सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उस टाइम ये जो सेंट्रियोल्स हैं इनकी तादाद डबल होती है। डबल होने के बाद ये न्यूक्लियस के अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, तो फिर उनके बाद धागानुमा स्ट्रक्चर बनती है। फिर माइटोसिस के दौरान जब फरो फार्मेशन होती है, सेल जिन्हें 1 से 2 में तकसीम होना होता है, वो जो फरो फार्मेशन होती है उसके अंदर भी बेटे सेंट्रियोल्स का रोल होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।